हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आपके समक्ष एक कविता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता का नाम है टूटा पहिया और इस कविता के कवि का नाम है धर्मवीर भारती जी। ये जो टूटा पहिया कविता है ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है, इसको प्रतीक बना के समझाने की कोशिश किया, कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो अब हम देखते हैं कि कविता में क्या समझाने की कोशिश की गई है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या बोला है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, जो टूट गया है वो पहिया हूँ। पहिया मतलब क्या है? व्हील, चक्का। आसामीज में क्या बोलते हैं? चक्का बोलते हैं। तो ये बोला है कि मैं रथ का टूटा हुआ क्या है? पहिया हूँ, लेकिन मुझे मत फेंको। क्या जाने कब इस दूरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेना को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। ठीक है, इसका अर्थ ये बताने की कोशिश की गई है। दूरूह मतलब क्या बोला है? कठिन। ठीक है, कठिन जो है इसको मतलब बोला है कि दूरूह चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ऐसा है कि चक्रव्यूह एक सैनिकों का एक व्यूह है और इस व्यूह को किसने बनाया है? द्रोणाचार्य ने बनाया था। युद्ध के लिए द्रोणाचार्य ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था? अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन जी का बेटा था। लेकिन क्या हो गया, इसमें एक गलती हो गई। ये गलती नहीं है, एक्चुअली विधि का विधान है। जब अभिमन्यु अपने माँ के पेट में था तो अर्जुन, अभिमन्यु का पिता, आगे माँ को बोल रहा था, मतलब कैसे चक्रव्यूह तोड़ते हैं और कैसे घुसते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात हो गई। जब अर्जुन बोल रहे थे तो अभिमन्यु की माँ सुन रही थी कि व्यूह तोड़कर कैसे अंदर जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने बताया था कि व्यूह से फिर बाहर कैसे आते हैं, उस समय अभिमन्यु की माँ सो गई थी। इसी वजह से पेट में अभिमन्यु भी सो गया था, तो वो सुन नहीं पाया। तो इसी वजह से अभिमन्यु को क्या हो गया था? व्यूह में घुसना आता था, लेकिन उसको तोड़ के फिर बाहर नहीं मतलब जैसे आते हैं उसको नहीं पता था। तो इसी कारण क्या हो गया? इसी कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो बोला है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, मुझे मत फेंको। क्या जाने कब क्या है, अभिमन्यु ने क्या हो गया, जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो रथ का टूटा पहिया लेकर उसने अक्षोहिणी सेनाओं के साथ क्या किया? युद्ध किया था, चुनौती दिया था। यहाँ अक्षोहिणी सेना क्या है हम देखते हैं। चतुरंगी सेना का एक विभाग है जिसमें 1,09,350 क्या था? पैदल जाएंगे। इसमें कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई रथ नहीं होगा। तो दूसरा था 65,600 ट्रेन घोड़े। ठीक है, इसमें घोड़े से जाएंगे ये लोग, घोड़े से सैनिक थे। और उसके बाद था 21,870 रथ। ठीक है, और इससे ही क्या है, इतने ही हाथी भी शामिल थे। मतलब इतना बड़ा सेना, और इसे अक्षोहिणी सेना कहा जाता था। और इसी सेनाओं के साथ चक्रव्यूह का रचना किया गया था। और अभिमन्यु ने एक टूटा हुआ जो पहिया है उसको लेकर ही अभिमन्यु ने युद्ध लड़ा था और इस अक्षोहिणी सेनाओं से क्या किया था? पंगा लिया था। भले ही वो मर गया, लेकिन आज भी हम उसे याद करते हैं। उसकी साहसिकता, उसकी जो वीरता है उसको हम याद करते हैं। अपने रथ को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। ठीक है, कौरव दोषी थे, कौरव सच्चाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कौरव के साथ रथी महारथी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी, मतलब योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा रथी महारथी थे। लेकिन पांडव के साथ कोई नहीं था, वो अकेला था और कृष्ण जी उनके सहायता कर रहे थे। ठीक है, जब मतलब इस कविता में यही बोला गया है, टूटा हुआ पहिया जैसे है वो क्या है, अब वो टूट गया तो वो क्या हो गया? अदरकारी हो गया। लेकिन ये बोला गया है तुच्छ से तुच्छ, मतलब जो भी हो उसको कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुच्छ से तुच्छ भी कभी काम आ सकता है। तो किसी को क्या है, छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। जीवन में हर कोई किसी वक्त काम आ सकता है। तो अभी टूटा हुआ पहिया के द्वारा हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि असत्य के साथ सब महारथियों ने दिया, लेकिन सत्य के साथ श्री कृष्ण जी ने दिया। लेकिन जब अभिमन्यु व्यूह में घुस गया और जाके फंस गया था, उस समय
ऐसे परिस्थितियों में क्या हो गया, एक रथ का पहिया ही उसकी सहायता के लिए काम आया। उसने उससे लोहा लिया। ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। ब्रह्मास्त्र मतलब है कि ब्रह्मा द्वारा परिचालित अस्त्र। यहाँ ब्रह्मा बहुत खतरनाक है, और ये अस्त्र क्या हो जाता है, शस्त्र क्या है, ब्रह्मा जब मतलब ब्रह्मा का वरदान है और ये सब कुछ विध्वस्त कर सकता है। तो इस ब्रह्मास्त्र के सामने अभिमन्यु ने क्या हो गया, एक रथ का टूटा हुआ पहिए के साथ लोहा सबके साथ लिया था। लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पर जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे हुए पहिए का आश्रय ले ले। ठीक है, इतिहासों की मतलब सामूहिक गति क्या हो जाता है, जब जैसे ब्रह्मास्त्र, जैसे बहुत आज का जैसे परमाणु बम है, उस समय क्या था, ब्रह्मास्त्र बहुत खतरनाक था। एक बार ब्रह्मास्त्र व्यवहित हो जाता है तो पूरा विध्वस्त हो जाता है, और क्या हो जाता है, पूरा युद्ध विनाश कर जाता है, और ये विनाश इतिहास की गति अवरुद्ध हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है। ठीक है, ये रुक जाने पर क्या हो गया, जैसे ये इतिहास की गति जब रुक जाएगा, ये मतलब विनाशकारी शस्त्र से जब गति अवरुद्ध हो जाएगा, तो ये टूटा हुआ पहिया ही हथियार के रूप में सत्य का साथ देगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा कविता है। मतलब इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि छोटा हो या बड़ा, सभी को सब हर किसी ना किसी समय में हम सबकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब चींटी और हाथी की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हाथी मतलब कैसे चींटी ने हाथी की हेल्प की। ठीक है, तो इस बात से यही पता चलता है कि छोटे से छोटे, जो तुच्छ से तुच्छ, लघु से लघु, किसी को समझने वाली जब हम समझते हैं, अथवा वस्तु या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, क्या है, उसको असत्य अन्याय से लड़ने में अत्यधिक उपयोगी और शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। कभी हमने इस समझा कि ये छोटा है, तुच्छ है, तो कभी हमको असत्य के साथ लड़ाई करने के लिए वही तुच्छ क्या है, व्यक्ति या वस्तु हमारी काम आ सकता है। आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता हो, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आता हो, तो प्लीज मेरे जो विद्यार्थी सहयोग चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए हैं, जो पुराने हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, उन्होंने सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो नए हैं इस चैनल में, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उसका जो बटन है, राइट साइड में जो बटन है, उसे दबा दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।